एक वेडिंग फिल्म मेकर ने इंटरव्यू दिया और उसने बॉलीवुड के फेमस कपल के बारे में कहा कि शादी के महज 2 महीने बाद ही उन्होंने वाइफ को चीट कर दिया। अब इनका नाम विशाल पंजाबी है। फेमस बॉलीवुड कपल जैसे दीपिका रणबीर, सिद्धार्थ, कियारा आडवाणी, इन जैसे सेलिब्रिटी की वेडिंग फिल्म बना चुके हैं और बाकी भी बड़े से बड़े सारे सेलिब्रिटी उनको हायर करते रहते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने दिया हुआ एक इंटरव्यू बड़ा सर्कुलेट हो रहा है। एक बॉलीवुड कपल जिनकी शादी हुई, जिनकी शादी में वो एज अ फिल्म मेकर काम कर रहे थे। तो आजकल शादियों में जो मोमेंट कैप्चर होते हैं जिसमें वो अपनी अपनी कहानी बताते रहते हैं दूल्हा दुल्हन, तो यही मोमेंट्स वो कैप्चर कर रहे थे, तो यही वो बता रहे थे। इसी सेलिब्रिटी वेडिंग का वो पार्ट थे। लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही वाइफ ने हस्बैंड को चीट करते हुए पकड़ा। फिल्म की शूटिंग के दौरान वाइफ सेट पर पहुंच जाती है और वैनिटी वैन में वो एक्टर किसी और के साथ था और उसकी वाइफ ने यह सब कुछ देख लिया। तब विशाल पंजाबी ने यह कहा कि वेडिंग दिन पे वो हस्बैंड इस तरीके से एक्टिंग कर रहा था, उसके आंखों में आंसू थे। वो अपनी बीवी से कंटिन्यू कह रहा था कि बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब इस फिल्म मेकर को 2 महीने लगे उस वेडिंग की पूरी फिल्म बनाने को। 2 महीने बाद जब उन्होंने उस एक्टर को कॉल किया और कहा कि आपकी वेडिंग फिल्म रेडी है, आप एक बार देख लो, उन दोनों में से कोई भी रेडी नहीं था उस फिल्म को देखने के लिए। तो उसने मैनेजर को कॉल किया और वहां से उसको पता चला कि हस्बैंड ने वाइफ को चीट कर दिया। The wedding, he was cheating on her, and he was caught red-handed. It happened after. It happened after 2 months after. This Bollywood actress in his makeup van on a Bollywood set, and his wife walks in and catches him naked. And the groom's crying. I mean, fake tears now. You know, crocodile tears. He's like this, like, "I love you, baby." And he's a Bollywood, like, big Bollywood actor. अब इस इंटरव्यू में उन्होंने क्लियरली बोला था कि वो बड़े एक्टर थे बॉलीवुड के। उस इंटरव्यू के नीचे लोग कंटिन्यूसली कमेंट करने लगे और ये गेस करने लगे कि वो कौन सा बॉलीवुड एक्टर होगा। बहुत सारे लोगों ने रणबीर और दीपिका का नाम लिया क्योंकि रणबीर उसकी शादी में कंटिन्यूसली बोल रहा था कि आई लव यू बेबी और वो रो रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि हम 90% श्योर है रणबीर और आलिया, और वो मूवी थी तू झूठी मैं मक्कार। रणबीर चीटेड ऑन आलिया विद श्रद्धा कपूर। और कुछ कमेंट्स में पुलकित सम्राट का नाम लिया था, तो कुछ ने विकी और कटरीना का भी नाम लिया था। एक ने लिखा रणबीर और दीपिका क्योंकि उन्होंने 5 महीने के बाद उनकी शादी की रील पोस्ट की थी। तो ऐसे अलग अलग लोगों के लोग नाम लेने लगे। कुछ का ये भी कहना था कि जिन्होंने शादी की रील रिलीज ही नहीं की है, पोस्ट नहीं की है, शायद उनके बारे में बात हो रही होगी। तो विशाल ने ये बोला ही नहीं था कि वो वेडिंग फिल्म कभी रिलीज हुई थी या नहीं। तो रणबीर आलिया की अगर बात करें तो उनकी शादी में कोई वेडिंग फिल्म शूट हुआ ही नहीं था। तो वही विशाल पंजाबी का एक बार ज़ूम टीवी के साथ इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने पूरी लिस्ट का नाम लिया था जिन जिन लोगों ने उसको बुलाया था वेडिंग की फिल्म मेकिंग के लिए। तो ऐसे ही विशाल पंजाबी की पोस्ट पे अगर जाते भी हो आप तो उन्होंने अलग अलग फिल्म मेकर्स का शूट किया है, उनका पोस्ट उन्होंने किया भी है। तो उन सभी सेलिब्रिटीज की लिस्ट देखने को मिली थी जिनका वेडिंग इन्होंने कवर किया था, जिसमें दीपाशा करण से लेकर दिया मिर्जा से लेकर विराट अनुष्का, दीपिका रणबीर, राजकुमार राव पत्रलेखा, सिद्धार्थ कियारा से लेकर कटरीना विकी तक। तो जो कमेंट्स में लोग पुलकित सम्राट का नाम ले रहे थे तो वो इस लिस्ट में थे ही नहीं क्योंकि उनका वेडिंग किसी और ने कवर किया था। तो वैसे भी विशाल ने कहा था कि ही इज बिग बॉलीवुड एक्टर, तो वही पुलकित सम्राट ने अभी इतनी फिल्में की नहीं है। और अनुष्का विराट की बात करें तो विराट कोहली क्रिकेटर है, बॉलीवुड एक्टर नहीं है। बिपाशा करण के केस में भी ये अप्लाई नहीं होता है क्योंकि करण सिंह ग्रोवर ये बड़ा बॉलीवुड एक्टर है ही नहीं। तो वही दिया मिर्जा के हस्बैंड की बात करें तो वो एक बिजनेसमैन है, बॉलीवुड स्टार नहीं है। तो जाकी भगना ने भी अपनी वेडिंग के दौरान इनको ही हायर किया था। तो अगेन वही बात होती है कि जाकी भी बॉलीवुड में इतने बड़े एक्टर है नहीं। तो वैसे देखा जाए तो कोई भी हो सकता है, और ये बॉलीवुड एक्टर्स के केस में ही होना इतनी शॉकिंग वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन इस इंडस्ट्री में लॉयल्टी इज समथिंग रेयर, और जो बड़े एक्टर्स हैं उनके लिए इतना हार्ड नहीं है इंटरव्यूज के दौरान ये कैरी करना कि वो कितने ज़्यादा परफेक्ट है, कितने ज़्यादा लॉयल पार्टनर है। लेकिन ऑडियंस जो होती है वो कभी कभी इतनी ज़्यादा ऑब्जर्वेटिव हो जाती है कि कौन एक्टिंग कर रहा है और कौन जेन्युइन कर रहा है ये वो देखने लगती है। और पास में कई एक्टर्स ने इसके बारे में ओपनली बात भी किया है। पुलकित सम्राट का जो वेडिंग इंटरव्यू लोगों ने देखा था तब पुलकित कीर्ति को देखने के बाद रो रहा था, तो उसके नीचे लगातार लोगों ने कमेंट करना शुरू किया कि कितना कितना प्यारा है ये सब, व्हाट अ गाय, क्या स्टैंडर्ड्स है, उनका फ्रेम देखो, देखते ही लगता है कि कितना परफेक्ट गाय है। ये नहीं कह रहे कि पुलकित कीर्ति से प्यार नहीं करते, लेकिन बाद में जब लोगों को ये पता चला कि पुलकित पहले श्वेता से शादी कर चुका था और कुछ महीनों के बाद ही इनका डिवोर्स हो गया था और कुछ महीने बाद ही वो यामी गौतम को डेट करने लगे थे और 11 महीने के अंदर ही उनका तलाक हो गया। ये रिश्ता इसलिए खत्म हो गया क्योंकि पुलकित ने उसके साथ चीट किया था और शादी के बाद वो यामी की फिल्म के सेट पर था और इसी की वजह से पुलकित की वाइफ ने उनसे डिवोर्स लेने का डिसीजन लिया। और जैसे ही लोगों को ये बात समझी तो सडनली लोगों के कमेंट्स उसी वीडियो के नीचे चेंज हो गए। अब पुलकित सम्राट उनके लिए वो गाय नहीं था। पहले के एक्टर जो हुआ करते थे वो ओपनली इस बारे में बात तो करते थे, अभी बात नहीं करते हैं। अभी ये एक दूसरे के डर्टी सीक्रेट्स को छुपाने लगे हैं। पहले के एक्टर्स में काफी ज्यादा गट्स हुआ करता था। अक्षय कुमार की एक्स गर्लफ्रेंड्स ने उनको काफी ज्यादा एक्सपोज किया। ही वॉज लाइक चीटिंग हिज एक्स गर्लफ्रेंड्स, डबल डेटिंग, चीटिंग विद फियांसेस, जैसे कि किसी एक्टर से एंगेजमेंट कर लेना, सडनली किसी और से शादी कर लेना, ये सब वो कर चुके हैं, सब ये बात जानते भी हैं।
उस टाइम पे लोगों का ओपनली बात करना इसके लिए था क्योंकि उस टाइम पे लोग ज़्यादा वोकल हुआ करते थे। वो ओपनली अपने पार्टनर्स को कॉल आउट कर देते थे। शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अपसेट थे अक्षय कुमार से। उनके बिहेवियर की वजह से उन्होंने ये भी बोला था कि वापस उनके साथ कभी काम नहीं करेंगे। उनका कहने का मतलब इतना सा था कि अक्षय कुमार झूठ बोल के लोगों को धोखा देते हैं। आदित्य पंचोली आल्सो चीटेड ऑन हिज वाइफ। ओपनली वो कंगना रनौत के साथ रिलेशनशिप में थे। कंगना जस्ट नई नई आई थी, नया नया उनका शुरुआत हुआ था बॉलीवुड में। आदित्य के नरेशन के हिसाब से कुछ 2004 में उनको मिले जब कंगना 18 साल की थी। लेकिन ऐसा लगता है कि कंगना का एज उस वक्त 17 साल होगा, जस्ट फॉर अवॉइडिंग लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। व्हाटएवर उनका एज हो, 17 हो 18 हो, लेकिन आदित्य का एज तो 39 था। उन्होंने कैसे क्या इस सिचुएशन को इनमेच्योरली हैंडल किया। और 1986 जब आदित्य पंचोली ने शादी की थी, कंगना उसी साल में पैदा हुई थी और शादी के 17-18 साल बाद वो डिसाइड करते हैं कि किसी और को डेट करना है। कहा जाता है कि कंगना के पास उन दिनों पैसे नहीं थे, तो आदित्य ने उनकी हेल्प की थी क्योंकि वो चाहते थे कि वो उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए, बिकॉज ही वांटेड टू शी हिज गर्लफ्रेंड। वही कंगना ये मानती है, उसने एक्सेप्ट किया है कि उससे गलती हुई है कि उसने आदित्य को डेट किया। और जब उस रिलेशनशिप से वो बाहर आने का ट्राई कर रही थी तो आदित्य उस समय काफी ज्यादा अबिसिव हो गए थे। रिश्ता खत्म करने नहीं दे रहा था, घर में बंद करके रखा, हाथ उठाता, मारता। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर। सोचने वाली बात यह है कि उसमें इतना ज्यादा ऑडेसिटी था कि वो ओपनली कंगना के साथ अवार्ड शोज और कहीं भी नजर आता और उसकी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट करता। कैसा है ये, वो मैरिड है, वो स्टिल डेटिंग कंगना। न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल्स आ रहे थे। सोच के देखे कि उसकी वाइफ के लिए कितना ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होगा। आमिर खान आल्सो चीटेड ऑन हिज वाइफ। जब वो लगान की शूटिंग कर रहे थे उस वक्त तो किरण राव से मिले थे। बोनी कपूर जो जानवी कपूर के फादर है, ही इज आल्सो चीटेड ऑन हिज फर्स्ट वाइफ। अर्जुन कपूर की मदर जिनको बोनी कपूर ने छोड़ दिया था, उसके बाद उन्होंने श्रीदेवी के साथ शादी की थी। यही वजह थी कि अर्जुन कपूर ने काफी लंबे समय तक उनके डैड को माफ नहीं किया था। इसी वजह से उनका जानवी कपूर के साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं बन पाया क्योंकि अर्जुन कपूर जब बड़ा हो रहा था तो उसने देखा था कि बोनी कपूर की वजह से उसकी माँ बहुत ज्यादा अपसेट है। वही फरहान अख्तर ने भी अपनी वाइफ को बिट्रे किया था। 2015 में कोई शो वो होस्ट कर रहे थे। उस वक्त उनकी शादी को 15-16 साल हो चुके थे और उस शो पे वो शुभांगी दांडेकर से मिले थे जो उस शो की कंटेस्टेंट थी। वहीं से इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ था। कुछ समय बाद फरहान ने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया। धर्मेंद्र का भी सिनेरियो बोनी कपूर की तरह ही था। धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हुई थी। बॉबी एंड सनी उनकी पहली पत्नी के बेटे हैं, लेकिन हेमा मालिनी के साथ फिल्में करने की वजह से उनको उनसे प्यार हो गया। इस वजह से वो कन्वर्ट हुए और फिर दूसरी शादी कर पाए। ऐसे उनकी 2 बीवियां हैं। इसी वजह से सनी और बॉबी कोल्ड वाइब्स देते हैं हेमा मालिनी को, क्योंकि ऑफिस रीजन है कि उन्होंने भी अपनी मॉम को हर्ट होते हुए देखा है। वजह बनी हेमा मालिनी, क्योंकि पब्लिकली वो भी डिसरिस्पेक्टेड हुई है। कहने की बात है कि उस एरा में लोग एटलीस्ट एक दूसरे को कॉल आउट करते थे, लेकिन आज के एरा में क्या हो रहा है कि बॉलीवुड में शादियों को बिजनेस डील की तरह लिया जा रहा है। नो डाउट ग्लोबली कई शादियों में ये होता है, नेटवर्थ देखा जाता है और फिर शादी हो जाती है, लेकिन ये सेम चीज़ अब बॉलीवुड में होने लगी है। एक्ट्रेस नेटवर्थ के बेसिस पे रिलेशनशिप बिल्ड करती है, कौन कितना सक्सेसफुल है इसके बेसिस पे वो डेट करना शुरू करते हैं और शादी के बाद भी वो खुश नहीं रह पाते हैं, किसी और को चीट करते हैं। इसके बाद भी वो सेपरेट नहीं होते हैं क्योंकि एक रिस्क रहता है, क्योंकि जो भी एसेट्स है वो डिवोर्स के बाद कैसे सेपरेट किए जाएंगे और हिस्सेदारी भी कैसी होगी। अभी आप लोगों को ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन अमीर लोग जो होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा रियल रिस्क है। प्रीनप्स इंडिया में अलाउ नहीं है, इस वजह से डिवोर्स को ये लाइटली नहीं लेते हैं, मेनली रिच पीपल। और ऐसा अगर किया तो फिर हेफ्टी सेटलमेंट देना होगा और इस भ्रम में नहीं रहना है कि सिर्फ फीमेल्स को ही सेटलमेंट मिलेगा। मेल्स भी एल्यूमिनी डिमांड कर सकते हैं। इसलिए आज के मुकाबले पुराने एरा में 30-35 साल पहले जो होता था, लोग इम्पल्सिव होकर डिस्कस करते थे, डिसीजंस लेते थे, जिसके भी साथ अफेयर है उससे शादी करते थे। वो सब अब नॉर्मल नहीं है और वैसी गलतियां करने के बावजूद उनको फैन से प्यार मिलता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज के दौर में कोई भी छोटी सी गलत चीज को इनकरेज नहीं किया जाता जस्ट बिकॉज ये बॉलीवुड के अफेयर्स के बारे में ओपनली सुनने नहीं मिलता है। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो कर्टन्स के पीछे बिल्कुल परफेक्ट कपल है। जैसे भी इंटरव्यूज में ये खुद को पोर्ट्रे करते हैं, हम जैसे देखते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों की तरह इनमें भी इश्यूज रहते हैं। जस्ट बिकॉज वो बहुत ही गुड एक्टर होते हैं इसके लिए वो इजी वो चीज़ को हाइड कर लेते हैं। तो बॉलीवुड में जो इनफिडिलिटी नॉर्मलाइज है उसके बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।